Hello, dear students. Welcome in 7th standard geography class. Let's continue lesson number 9. Agriculture is little bit large. So in last video, we have studied types of farming. In that, we have studied subsistence farming and its types, intensive farming and shifting farming. So in this video, we are going to study about commercial farming. In commercial farming, in this video, we will study extensive grain farming and plantation farming. As the name suggests, in this type of farming, large area is needed. Large area is used for farming. Extensive grain farming. Characteristics of extensive grain farming is farm size is more than 200 hectares. मतलब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में 200 हेक्टर से भी ज़्यादा एरिया में फार्मिंग की जाती है. एज द एरिया इज लार्ज, machines like tractors and crushers are used. Pesticides means medicines or chemicals which is used to kill insects. These medicines or pesticides are sprayed through helicopters or planes. मतलब इतनी बड़ा खेत होता है कि हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स से पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है. क्रशर्स यूज होते हैं, मशीन्स यूज होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज सिंगल क्रॉप मेथड. इतने बड़े फार्म में एक ही क्रॉप लगाया जाता है, जैसे व्हीट. ओके, व्हीट, कॉर्न, बार्ली, ओट, सोयाबीन. मतलब अलग अलग क्रॉप नहीं लिए जाते, एक ही तरह के क्रॉप्स लिए जाते हैं. यू कैन सी स्टूडेंट्स इन पेज on page number 9.7, on page number 56, 9.7. मैकेनाइजेशन इन एक्सटेंसिव फार्मिंग. कैसे मशीन्स यूज की जाती है हार्वेस्टिंग के लिए. हाउ मशीन्स आर यूज्ड इन दिस फार्म्स. इस टाइप के एग्रीकल्चर में बहुत पैसे लगते हैं. हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी बिकॉज एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है. ओनर हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट. तो फार्म बहुत बड़ा है, मशीन्स लगते हैं, गोडाउन्स लगते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लगते हैं. तो जो फार्मर है उसको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है इस तरह के फार्मिंग के लिए. देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. What kind of problems are there? ड्रॉट्स, अगर सूखा पड़ जाता है. अटैक्स ऑफ पेस्ट्स, अचानक इंसेक्ट्स अटैक्स हो जाते हैं. लॉक्यूस्ट अटैक होता है, जैसे ग्रास हॉपर के अटैक होते हैं. ओके, मार्केट फ्लक्चुएशंस. मार्केट फ्लक्चुएशंस मतलब कभी कभी फार्म प्रोड्यूस का रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी रेट्स बहुत कम होते हैं. इट इज़ कॉल्ड मार्केट फ्लक्चुएशंस. ओके, फार्मर कभी उसका प्रोडक्शन बेचने के बाद कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता. इट इज़ कॉल्ड मार्केट फ्लक्चुएशंस. Extensive agriculture is carried out in temperate grassland regions. So let's understand about plantation farming. Plantation farming is an extensive type of agriculture. In this type of farming, the type of agriculture size of farm is 40 acres. तो 40 acres तक फार्म्स के साइज होते हैं. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, जहाँ हिल्स होते हैं. मशीन्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज मशीन्स ऑन हिल्स. सो लोकल पीपल आर यूज्ड फॉर फार्म वर्क. आपने कॉफ़ी के, टी के फार्म्स देखे होंगे. हिल्स पे होते हैं टी के, कॉफ़ी के फार्म्स. तो वहाँ पे मशीनरी लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, तो मशीन्स का यूज़ नहीं होता है. क्रॉप इज़ चोजन अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन. मतलब जैसी सॉइल है, जैसी हवा है, उसी तरह का क्रॉप लिया जाता है. जैसे कश्मीर में एप्पल उगाए जाते हैं, कोकन में काजू उगाए जाते हैं, और कोकोनट्स है, राइस है. साउथ में कॉफ़ी बहुत अच्छी आती है, पंजाब में व्हीट, कॉर्न अच्छा आता है. तो जैसी सॉइल और क्लाइमेट है उसी के अनुसार क्रॉप लगाया जाता है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, ओनली कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोआ, कोका, स्पाइसेस. तो ऐसे एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन, सीरियल्स नहीं लगाए जाते, कैश क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिससे बहुत सारे पैसे मिले. तो टी, कॉफ़ी है, रबर है, कोकोनट है, स्पाइसेस है. ओके, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टार्टेड व्हेन ब्रिटिश पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन इंडिया. जब ब्रिटिश लोग इंडिया में रहने आए, उन्होंने अपने कॉलोनी बनाई, तब से ये फार्मिंग करना चालू हुआ इंडिया में. तो दैट पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनियल पीरियड. दिस फार्मिंग नीड्स लॉट्स ऑफ कैपिटल. बहुत पैसा लगता है ऐसे फार्मिंग के लिए, मनी लगता है. Okay, as duration of crop is long. In this agriculture, scientific methods are used in processing. तो कॉफ़ी को प्रोसेस करना पड़ता है, रबर को प्रोसेस करना पड़ता है, तो साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है. ओके, और इसके जो क्रॉप लगाने के जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग होता है.
climate, manpower, deterioration means change in environment, economic and managerial problems. ओके, मैनेजमेंट लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं ये एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी मैन पावर अवेलेबल नहीं होता, कभी क्लाइमेटिक चेंज, ऐसे प्रॉब्लम्स इस तरह के एग्रीकल्चर में होते हैं। हम सीख रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग में हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर सीख रहे हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ओके, साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ and Central America. Let's understand what is meant by market gardening. Market gardening is market gardening. Market gardening is also a type of agriculture in modern times. This type of agriculture is developed due to urbanization. जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, बड़े बड़े सिटीज़ डेवलप होने लगे, तो ये टाइप के एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गई। कौन सी? मार्केट गार्डनिंग। एज इन सिटीज़ रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल, farmers cultivate vegetables and other items near cities, vicinity of the city. सिटी के पास कुछ लैंड लेते हैं और वेजिटेबल्स और कुछ अदर आइटम्स ग्रो करते हैं नियर टू सिटी। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज डन ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। शहर के लोगों को जो ज़्यादा पसंद है उसी तरह की चीज़ें ये फार्मिंग में क्रॉप डेवलप की जाती है और उगाई जाती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन अ स्मॉल लैंड, यूज ऑफ इरिगेशन, organic and chemical fertilizers, low investment, use of manpower, demand of market, use of science and technology are the main characteristics of market gardening. क्या चाहिए मार्केट गार्डनिंग करने के लिए? शहर के पास आपकी खेती होनी चाहिए, उसमें आप छोटी सी लैंड लेके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स लगा सकते हो। तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, मैन पावर चाहिए, और मार्केट में जो पसंद है वही चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शुड बी गुड। मतलब अगर आपने टमाटर ग्रो किए हैं तो जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक वो अच्छे नहीं रहते। वेजिटेबल फ्रेश मार्केट में पहुँचनी चाहिए, इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस सीजन वी गेट फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज, वाटरमेलॉन्स। तो वो मार्केट में फ्रेश आने के लिए डिमांड है शहरों के लोगों की, उनको फ्रूट्स चाहिए। तो ऐसे फ्रेश फ्रूट्स मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो, इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी चाहिए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। ये फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड commercial farming, plantation farming and market gardening. Hope you have understand it well. Okay students, interesting lesson related to our food, related to our needs. So take interest in this lesson and read this lesson nicely. If you have any query, you can ask me.